अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 25 दिसंबर को ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं। उनके देखा देखी बहुत से मुसलमान भी उनके रंग में रंगते चले जा रहे हैं और ये भी खुशी और मसरत का इजहार करते हैं, ये भी जश्न मनाते हैं और मैरी क्रिसमस कहते हैं, एक दूसरे को हदिया पेश करते हैं, तोहफे पेश करके खुशी और मसरत का इजहार करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं। ये चीज़ नाजायज़ और हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि हमारा अक़ीदा ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कुछ और है, हमारी शरीयत की तालीमात कुछ और है और उन लोगों का रवैया, उनके अमाल कुछ और हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में वो ये अक़ीदा रखते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। हम क्या ये मानते हैं? हरगिज़ नहीं मानते। हम तो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और वो कहते हैं अल्लाह के बेटे हैं। नऊज़ु बिल्लाह, हम अगर उनके इस खुशी में शामिल हो रहे हैं तो गोया के दबे लफ्ज़ों में या साफ अंदाज में हम इस बात का अपने अमल से इजहार कर रहे हैं कि आपके इस अक़ीदे से हम खुश हैं, आपके इस रवैये से हम खुश हैं, आपके इन अमाल से हम खुश हैं, जबकि सुबह क़यामत तक हम खुश नहीं हो सकते। अल्लाह ताला यकता है, बेमिसाल है, बेनियाज़ है, उसकी ना औलाद है ना उसकी बीवी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तने तन्हा है। सूरह इखलास को कोई पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की के लिए औलाद करार देना सबसे बड़ी गाली है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए। अल्लाह ताला ने कहा कि इतनी बड़ी गाली है और इतना बड़ा जुर्म है, कहीं इसकी वजह से आसमान फट ना जाए, ज़मीन शक ना हो जाए और कहीं पहाड़ रेज़ा रेज़ा ना हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो औलाद करार देते हैं, अल्लाह के लिए औलाद और बीवी ठहराते हैं। अल्लाह यकता है, बेनियाज़ है, बेमिसाल है, उसका कोई सानी नहीं है और वो किसी का मोहताज नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस अक़ीदे से भी बचना है और उन लोगों की मुशाबहत से भी बचना है। तो आप खुद भी बचें कि ये हमारा त्यौहार नहीं है, इसमें मुबारकबादी देना हराम और नाजायज़ है। अपने दोस्तों अहबाब को भी बताएं कि ये हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में कहा, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे, उनके ख़ास तरीके में, कल्चर में, तहज़ीब व सक़ाफ़त में, उनके ख़ास त्योहारों में जो उनके तरीके को अपनाता है, उनका तरीक़ा वो उन्हीं में से हो सकता है, मुसलमानों में उसका शुमार नहीं हो सकता है। तो ये उनके ख़ास त्यौहार हैं जो शिरकिया और कुफ्रिया अक़ाइद पर मुश्तमिल है, मुसलमानों के अक़ीदे के सरासर ख़िलाफ़ हैं। कुछ नादान भाई हमारे ये कहते हैं कि हम रवादारी का सबूत दे रहे हैं, खुशी और मसरत का इजहार करके उनकी महफिलों में शरीक होकर के जश्न मना करके रवादारी का सबूत दे रहे हैं। ये कैसी रवादारी है? ईमान बेच करके रवादारी का सबूत दे रहे हैं, अक़ीदे का सौदा करके और रवादारी का सबूत दे रहे हैं। अपने जो ख़ास पहचान है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के सिलसिले में और तौहीद का सौदा करके आप रवादारी का सबूत दे रहे हैं। ये कैसी रवादारी है? रवादारी का मफ़हूम तो ये है कि दुनियावी मामलात में जहाँ तक हम आपके साथ चल सकते हैं, हमारे अक़ीदे, हमारे अमाल, हमारे धर्म को ठेस ना पहुँचती हो जिन चीज़ों में, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब अक़ीदे की बात आएगी, लेकिन जब दीन की बात आएगी तो वहाँ वला और बरा का कानून लागू होगा कि हम अपने दीन, अपने अक़ीदे, अपने धर्म की हिफाजत के लिए फिर सौदा नहीं करेंगे, फिर अपने धर्म की हिफाजत करेंगे, अपने अक़ीदे की हिफाजत करेंगे और उसके लिए हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कैसे आपके उसूल और ज़ाब्ते हैं? ईमान बेच करके आप रवादारी का सबूत दे रहे हैं। ये ढोंग है और ये खोखले दावे हैं और बेकार की बातें हैं। मेरे भाइयों, बचने की ज़रूरत है, ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं कि ये क्रिसमस की जो मुबारकबादी पेश करते हैं ये नाजायज़ और हराम है। ये गैरों के त्यौहार हैं जो शिरकिया और कुफ्रिया अक़ाइद पर मुश्तमिल हैं और हमारे अक़ीदे के सरासर ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए और उसकी शान के लिए और उसकी शान में बहुत ही बड़ी तनक़ीस है, बहुत ही बड़ी तौहीन है अल्लाह की ज़ात के लिए। हम और आप इससे बचें। हम एक अल्लाह का तसव्वुर रखने वाले हैं और उसी एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं और उसके बाद जितने भी पैगंबर आए हैं सब अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद नहीं है, उसकी बीवी नहीं है। अल्लाह ताला बेनियाज़ है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त तो हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस को सही तौर पर समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ इनायत कर। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।